हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वेरी सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबे डिले के बाद अपलोड हो रहा है, बट आई वाज अपलोडिंग शॉर्ट्स इन द मीन टाइम एंड आई एम वेरी थैंकफुल, रियली ग्रेटफुल कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अब मेरे चैनल पे जुड़ गए हैं। लास्ट 10 डेज़ में आई हैव गॉट 1000 न्यू सब्सक्राइबर्स, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आज हम बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव के बारे में। अब महादेव को शिव जी, शंकर, भोलेनाथ, भूतनाथ बहुत से नामों से हम जानते हैं। इनकी ग्रेटनेस के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं ये इनकी पावर्स के बारे में और इनकी दयालु नेचर के बारे में। लेकिन आज मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको आज 9 शॉर्ट स्टोरीज़ बताऊँगा अबाउट शिव जीज जर्नी। आपने ये शायद ना सुनी हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैम, सो लेट अस बिगिन। नंबर 1, द ब्लू थ्रोट। एक बार समुद्र मंथन होता है, ये हम सब जानते हैं, और इस मंथन में पार्ट लेते हैं असुर और देवता। अब इस मंथन को करने के पीछे रीज़न ये होता है कि मंथन करने के बाद समुद्र में से एक अमृत निकलने वाला होता है और दोनों यानी कि देवता और असुर उसे पीना चाहते हैं। लेकिन इस मंथन को करने के दौरान अमृत से पहले निकलता है विष, और शिवजी कैलाश से ये सब देख रहे होते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि ये विष इतना पोटेंट है, इतना पावरफुल है कि ये कुछ ही क्षणों में समस्त पृथ्वी को ख़त्म कर देगा। तो वो नीचे आते हैं और इस विष को स्वयं पी जाते हैं। माता पार्वती भी उसी समय प्रकट होती हैं और उस शिवजी को के गले को अपने हाथ से दबा देती हैं, क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर ये विष नीचे चला गया तो ये शिवजी को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। ऐसा करने से शिवजी का जो गला होता है वो ब्लू कलर का यानी कि नीला पड़ जाता है, और इस तरह से महादेव को अपना एक और नाम मिलता है जो है नीलकंठ। नंबर 2, व्हेन कैलाश ट्रेम्बल्ड। रावण, जो कि शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे, वो एक बार सोचते हैं कि मैं शिवजी को अपने साथ लंका ले जाऊंगा। तो वो कैलाश पर्वत को अपनी जगह से हिला देते हैं ताकि वो शिवजी को अपने साथ ले जा सकें। लेकिन उनका ऐसा करने से शिवजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और रावण को कैलाश पर्वत के नीचे ही कैद कर देते हैं। रावण जब कैद में होते हैं तो वो अपने 10 सरों में से एक सर को काट देते हैं। उस सर की नसों को खींच के वो एक वीणा बना लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे वीणा प्लेयर भी थे। वो वीणा प्ले करने लगते हैं और वो ऐसा कई सालों तक करते रहते हैं। दैट्स राइट, बहुत सालों तक ये वीणा प्ले करने के बाद और शिव जी को अपनी भक्ति दिखाने के बाद शिव जी एट लास्ट उनकी इस भक्ति से खुश होते हैं और उन्हें आज़ाद करते हैं। नंबर 3, स्टोन इमेजेस ऑफ त्रिपुरा। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि एक त्रिपुरारी 1 करोड़ देवी देवताओं को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तो रास्ते में वो सब थक जाते हैं और त्रिपुरारी देवी देवताओं से कहते हैं कि आप सब कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा ये महादेव के आने जाने का रास्ता है। तो सनराइज़ यानी सूर्योदय होने से पहले आप सबको जाग जाना है, क्योंकि सूर्योदय होते ही महादेव यहाँ आ जाएंगे। लेकिन वो सब इतने थके हुए होते हैं कि वो सो जाते हैं और टाइम पे उठ नहीं पाते हैं। महादेव वहाँ से गुजरते हैं, वो नहीं देखते हैं कि आसपास कौन बैठा हुआ है, लेकिन सच इज़ द पावर ऑफ महादेव। वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो सभी देवी देवता पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज भी आप अगर ऊनाकोटी त्रिपुरा में जाएंगे तो आपको ये स्टोन इमेजेस देखने को मिलेंगी जो स्क्रीन पे हैं, एंड इट इज़ बिलीव्ड ये वही देवी देवता हैं जो पत्थर में कन्वर्ट हो गए थे महादेव के आते ही। नंबर 4 इज़ द डांसिंग शिवा। हम सब ने महादेव को नाचते हुए देखा है, तांडव करते हुए देखा है। एक बार अपस्मरा नाम का एक राक्षस शिवजी को चैलेंज करता है। शिवजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो शुरू करते हैं अपना कॉस्मिक डांस, जिसे कहते हैं तांडव। कॉस्मिक इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जब शिवजी नाचते हैं तो समस्त ब्रह्मांड देखता है। उनसे अच्छा डांसर इस पृथ्वी लोक पर तो क्या, इस पूरे समस्त संसार में कहीं भी नहीं है, ब्रह्मांड में भी नहीं है। वो ऐसा करते करते अपना एक पैर अपस्मरा के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि अपस्मरा को ये एक वरदान था कि वो उन्हें कभी मारा नहीं जा सकता, अपस्मरा मर नहीं सकते थे। तो उन्हें हमेशा के लिए सबड्यू कर देने के लिए वो अपना एक पैर अपस्मरा के ऊपर रख देते हैं और उन्हें वहाँ से हिलने नहीं देते। और इस तरह से शिव जी को एक और नाम मिलता है विच इज़ द नटराजा। अगर आप इस मूर्ति में भी देखें तो उनके पैर के नीचे अपस्मरा लेटा हुआ है। कहा जाता है कि वो आज भी टिल इटर्निटी ऐसे ही खड़े रहेंगे, अपस्मरा उनके नीचे ही रहेगा। नंबर 5, द फिशरमैन
शिवा। एक बार शिव जी माता पार्वती को वेदों का ज्ञान दे रहे होते हैं, लेकिन माता पार्वती का ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटक जाता है और शिव जी इससे नाराज़ हो जाते हैं और उन्हें एक कर्ज देते हैं कि अब आप पृथ्वी पर जाएंगी, एक मनुष्य का जीवन आपको जीना पड़ेगा, आप एक मछुआरे के घर में जन्म लेंगी और आप उनकी बेटी बनकर रहेंगी। लेकिन शिव जी माता पार्वती से ज़्यादा दिन दूर रह नहीं सकते थे, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। तो वो खुद भी एक मछुआरे के रूप में जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर जाते हैं और अपनी पत्नी माता पार्वती से पुनः विवाह करते हैं। नंबर 6, शिवा एंड दी एशेज। हमने कई बार देखा है कि शिव जी के पूरे शरीर पे भस्म यानी कि राख या फिर एशेज लगी होती हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि एक बार एक सेज, एक ऋषि पारनड़ एक कहीं से जा रहे होते हैं और उनकी उंगली पे चोट लग जाती है, लेकिन उनकी उंगली से रक्त निकलने के बजाय निकलने लगता है सफ़ेद दूध, जो कि पेड़ों में से निकलता है। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और वो घमंड में ये कहने लगते हैं हर एक इंसान से कि सबसे पायस इंसान मैं ही हूँ, इस समस्त पृथ्वी पे सबसे पायस जीव मैं हूँ। शिव जी ये सब सुन रहे होते हैं, वो कैलाश से नीचे आते हैं एक ब्राह्मण का रूप लेकर और वो पार्नड़ से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो उन्हें रीज़न बताते हैं कि जब मुझे चोट लगी तो दूध निकलने लगा, मुझसे ज़्यादा पायस और कोई नहीं हो सकता। शिव जी उनकी एक उंगली काट देते हैं और इस बार उस उंगली से निकलता है एशेज यानी कि राख, और शिव जी उनसे कहते हैं कि जब पेड़ पौधों को जलाया जाता है तो वो राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। पार्नड़ अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, शिव जी उन्हें दर्शन देते हैं और पार्नड़ उनसे माफ़ी मांगते हैं। नंबर 7, एट गॉडेस कालीज फीट। एक बार रक्त बीज नाम का एक राक्षस, ही वॉज क्रिएटिंग हैवक, वो सबको परेशान कर रहा था, तो दुर्गा माता काली माता का रूप लेती हैं और रक्त बीज का गला काट देती हैं। लेकिन वो ये रियलाइज़ करती हैं कि गला काटने के बाद हर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो पृथ्वी पर गिर रही थी उससे 1000 डीमन और पैदा हो जा रहे थे। तो काली माता रक्त बीज का सारा लहू पी जाती हैं और जब वो ऐसा कर लेती हैं, रक्त बीज का फाइनली एंड हो जाता है, तो वो अपना विक्ट्री डांस शुरू करती हैं, जो होता है काली माता का तांडव। वो तांडव इतना फेरोशियस होता है कि बहुत जल्द लोग परेशान होने लगते हैं, पृथ्वी खतरे में आ जाती है। शिव जी जल्दी से कैलाश पर्वत से नीचे आते हैं और वो काली माता को रोकते हैं और ऐसा करने के लिए वो काली माता के पास लेट जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, और गलती से काली माता का एक पैर शिव जी के सीने पर, उनकी छाती पर पड़ जाता है। ऐसा होते ही काली माता का डांस रुक जाता है क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होता है उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने महादेव के ऊपर पैर रख दिया और इस गलती के चलते ही उनकी जीभ बाहर निकल आती है, जो आज भी बाहर निकली हुई है। नंबर 8, होली गंगा एंड शिवा। एक बार राजा भागीरथ शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वो गंगा जी को पृथ्वी पर भेजें ताकि वो अपने पूर्वजों के शव को गंगा जी के पवित्र जल से धो सकें और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो शिव जी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो ये देखते हैं कि गंगा जी का फ्लो, उसका बहाव इतना ज़्यादा है कि अगर उन्हें डायरेक्टली पृथ्वी पर भेज दिया गया तो तबाही आ जाएगी, पूरी पृथ्वी कुछ ही क्षणों में ख़त्म हो जाएगी। तो वो गंगा जी को अपनी जटाओं में ले लेते हैं और 7 अलग अलग स्ट्रीम्स में उन्हें छोड़ते हैं। वो बनती हैं 7 अलग अलग नदियाँ, जो हैं भागीरथी, जानवी, भिलंगाना, मंदाकिनी, ऋषि गंगा, सरस्वती और अलकनंदा। ये 7 नदियाँ शिव जी की जटाओं से निकल रही हैं, ये गंगा जी की ही कह सकते हैं कि स्ट्रीम्स हैं। लेकिन अब ये 7 अलग अलग नदियाँ हैं। राजा भागीरथ को भी गंगा जी का पवित्र जल मिल जाता है और वो शिव जी को थैंक यू बोलते हैं, इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। नंबर 9, लॉर्ड विष्णु एंड सुदर्शन चक्र। दिस इज़ अ वेरी स्वीट स्टोरी। एक बार लॉर्ड विष्णु भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके 1000 नामों का जाप करने लगते हैं। वो एक शिवलिंग के सामने बैठे होते हैं और हर एक नाम के साथ वो एक फूल अर्पण करने लगते हैं शिव जी के शिवलिंग को। लेकिन शिव जी उनकी भक्ति को टेस्ट करने के लिए एक फूल वहाँ से गायब कर देते हैं। अब ऐसा करने के बाद विष्णु भगवान जब 1000वां नाम लेते हैं तो वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास फूल तो है नहीं, मेरी आराधना तो पूरी नहीं हो पाएगी। तो वो अपनी एक आँख निकाल लेते हैं और एक फूल की जगह अपनी आँख शिवलिंग को अर्पित कर देते हैं। शिव जी ये देखकर गदगद हो उठते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो फलस्वरूप
विष्णु भगवान को देते हैं सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कलेक्टिव पावर से बना हुआ एक शस्त्र है जिसे कोई नहीं हरा सकता। विष्णु जी आगे जाकर हमने देखा ये सुदर्शन चक्र अपने अवतार कृष्ण जी को भी देते हैं। So guys, thank you so much for watching another video of mine. A lot of subscriptions are coming in. I am so thankful. मैंने सोचा नहीं था I will get so much success. ये आप सबका प्यार है, ऐसे ही प्यार करते रहिए. Next video is coming soon. Thank you.